फिनलैंड ऑफिशियली बिकम अ नाटो मेंबर। जी हाँ, फुल डिटेल में मैं आपका मिश्रा सर बताऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब फिनलैंड एक ऑफिशियल मेंबर बनता है नाटो कंट्री का। दोस्तों, आप जानते हैं कि फिनलैंड और सूडान दोनों ही रशिया की बाउंड्री शेयर करते हैं। ज़्यादा फिनलैंड करता है, थोड़ा सा उससे कम सूडान करता है। लेकिन जब फिनलैंड नाटो मेंबर्स बनता है तो इसका रशिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों, जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उस इस वॉर के ड्यूरेशन में 400 डेज के वॉर के ड्यूरेशन में अब अगर फिनलैंड नाटो का मेंबर बनता है तो इसके ऊपर रशिया पे कितना दबाव पड़ता है, इस पूरे डिटेल वीडियो को एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आखिरकार इसका क्या रीज़न है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला आता है कि फिनलैंड बिकम अ 31st मेंबर ऑफ द नाटो मिलिट्री अलायंस ऑन ट्यूसडे। मतलब कि जो फिनलैंड है वो 31st मेंबर बना है। अभी तक नाटो के 30 मेंबर थे परमानेंट मेंबर, लेकिन फिनलैंड अभी तक टेम्परेरी मेंबर था। लेकिन जब 4th ऑफ अप्रैल आया ट्यूसडे, उस दिन फिनलैंड 31st मेंबर बन गया था। एमिंग वार्निंग ऑफ काउंटर मेजर फ्रॉम द केरमिलिन। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हो इन लोगों ने अलायंस किया है और यहाँ पे फिनलैंड 31st मेंबर बन रहा है। राइट, तो ये डेट याद रखिए और 31st मेंबर कौन है फिनलैंड, इसको याद रखिए। दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि फिनलैंड्स फॉरेन मिनिस्टर पिका हाविस्टो हैंड्स ओवर द accession paper to the US Secretary of State Antony Blinken, नाटो सेक्रेटरी जनरल जैस स्टोल्टेनबर्ग। इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का नाम, साथ साथ यूएन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का नाम, फिर फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर का नाम और नाटो सेक्रेटरी जनरल का नाम। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिए क्योंकि ये आने वाले करंट अफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जीएस सेशन में ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी और आपका जो एनडीए है उन सब एग्जामों में भी ये पूछा जाता है। राइट, तो चलिए दोस्तों और आगे एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, बात आती है कि रशिया, अगर आप रशिया का और फिनलैंड का मैप देखते हैं तो आप देखेंगे कि रशिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन लास्ट ईयर प्रॉम्प्टेड फिनलैंड, घबरा दिया था फिनलैंड को, विच हैज़ 1300 किलोमीटर, दैट इज 800 माइल का जो बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, एंड इट्स नेबरिंग सूडान टू ड्रॉप डेकेड्स ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट। मतलब रशिया भी कब्जा करना चाहता है फिनलैंड के ऊपर और सूडान के ऊपर, लेकिन ये फिनलैंड और सूडान दोनों नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब 400 दिन पार हो चुके हैं युद्ध के, तो अब फिनलैंड को डर लग रहा है। वो सोच रहा है कि अगर अगर ऐसा अब रशिया को नहीं रोका गया तो क्या रशिया हम पे भी आक्रमण करेगा, हम पे भी पूरा आक्रमण करके हमारी जमीन ले लेगा। तो इस वजह से फिनलैंड ने अब वहां पे नाटो में अपनी मेंबरशिप स्थायी रूप से करवा ली गई है। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा रीजन है ज्वाइन होने का। ठीक, तो वो देखिए, फिनलैंड के जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वो चेंज हो चुके हैं हम फंडामेंटली व्हेन द रशिया इन्वेडेड यूक्रेन इन द फरवरी 2022। जी हाँ, फरवरी में जब 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उस दिन से फिनलैंड को ये अपनी सिक्योरिटी के ऊपर डर लगने लगा। और आफ्टर द इन्वेजन द फिनलैंड रीअसेस्ड इट्स सिक्योरिटी पॉलिसी सिचुएशन। उसने अपने सिक्योरिटी पॉलिसी को रीसिचुएशन किया और उसको रीअसेस्ट किया और अप्लाइड फॉर द नाटो मेंबरशिप। अभी तक वो टेम्परेरी था, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप के लिए उसने अप्लाई 2022 में कर दिया था। अब और रीजन जानेंगे कि आखिरकार और क्या रीजन है, तो वो देखिए। एज अ मेंबर ऑफ द अलायंस, फिनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नाटोज कलेक्टिव डिफेंस। नाटोज की जो कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसका वो पार्ट हो जाएगा एंड इज कवर्ड बाय हर सिक्योरिटी गारंटीज। वो एक सिक्योरिटी गारंटीज के अंदर कवर अप हो जाएगा इन अर्शंड इन द आर्टिकल 5th ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी। जी हाँ, जो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो आर्टिकल नंबर 5th है कि हम जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं हम उनको सिक्योरिटी गारंटी देते हैं, तो उसमें ये उस इन्वायरमेंट में उस एक्ट में वो आ जाएगा। ठीक है, नाटो मेंबरशिप ऑल्सो मीन्स दैट फिनलैंड इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। अगर वो नाटो की मेंबरशिप मिलती है तो फिनलैंड के पास एक डिसीजन मेकिंग की एक पावर आ जाएगी ऑन सिक्योरिटी पॉलिसीज क्वेश्चंस दैट आर असेंशियल फॉर द फिनलैंड। फिनलैंड के ऊपर जो भी सिक्योरिटी का कुछ भी एक इश्यूज आता है तो उसके ऊपर उसको एक क्वेश्चन रेस करने का, डिसीजन लेने का एक मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम फर्दर देखते हैं तो उससे हमें क्या दिखाई देता है कि फिनलैंड्स गोल इज फॉर सूडान। जी हाँ, सूडान को भी फिनलैंड चाह रहा है कि सूडान भी अब नाटो का मेंबर बन जाए, जितना जल्द हो सके उतना, एज सुन एज पॉसिबल।
विद द फिनलैंड एंड सूडान एज अ नाटो मेंबर, अगर वो नाटो के मेंबर बनते हैं, द थ्रेशोल्ड फॉर यूजिंग मिलिट्री फोर्स इन द ब्लास्टिक सी रीजन विल राइज। जी हाँ, अगर वो ऐसे बनते हैं तो जो थ्रेशोल्ड है वहाँ पे रोकने का जो नाटो का है थ्रेशोल्ड हो रहा है जो बेल्टिक सी रीजन पे, वहाँ पे वो बढ़ जाएगा, विच विल इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन इन द लॉन्ग टर्म। वंस द फिनलैंड एंड द सूडान हैव ज्वाइन नाटो, अगर जब आपका फिनलैंड और सूडान नाटो ज्वाइन करते हैं, ऑल ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज विल बी द नाटो मेंबर, सारी की सारी कंट्रीज नाटो मेंबर की हो जाएंगी। दिस मीन्स दैट द नॉर्डिक कंट्रीज कैन एडवोकेट टुगेदर फॉर इश्यूज इंपॉर्टेंट टू देम विद इन द अलायंस। जी हाँ, अगर वो एक अलायंस में आ जाएंगे, नाटो के अलायंस में आ जाएंगी, तो सारी की सारी नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं वो अपने इश्यूज को एडवोकेट कर सकती हैं। अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा था, अभी तक ये नाटो की मेंबर नहीं थी फिनलैंड और सूडान, तो वो अपने आप को एडवोकेट भी नहीं कर पा रहे थे, साथ ही साथ अपने सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ भी क्वेश्चन रेज नहीं कर पा रहे थे। तो इन दोनों स्लाइड्स में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि क्या रीज़न था क्यों फिनलैंड और सूडान चाहते हैं कि नाटो के मेंबर बन जाएं, और फिनलैंड बन चुका है तो सूडान भी ये कोशिश कर रहा होगा और ये चाह रहा होगा कि हम भी बन जाएं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस नाटो में है क्या, व्हाट इज नाटो, नाटो है क्या। दोस्तों, नाटो की स्थापना हुई थी 1995 में। जी हाँ, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। उसका फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ मल्टीलैटरल डिफेंस अलायंस, मल्टीलैटरल डिफेंस अलायंस है और एक की प्रमोटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप एंड ट्रांस अटलांटिक कम्युनिटी। जी हाँ, पूरे यूरोप में और ट्रांस अटलांटिक कम्युनिटी में एक सिक्योरिटी पर्पस को प्रमोट करना और स्टेबिलिटी को करना। दोस्तों, फिनलैंड के ज्वाइन होते ही नाटो में टोटल 31 मेंबर हो चुके हैं, 22 ऑफ विच आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, इस 31 में दोस्तों टोटल 31 में दोस्तों 22 ऐसे मेंबर हैं जो ऑलरेडी आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो आप ये बता सकते हो, अगर डिफेंस में आता है, डिफेंस के एक जीएस सेशन में ये आता है, तो आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर सकते हो, राइट। यूरोपियन यूनियन के ऊपर मैं एक वीडियो और ले आऊंगा ताकि उसको भी डिटेल में आपको पता चल जाए। अब दोस्तों, एक और क्वेश्चन आज दिमाग में आता है कि कलेक्टिव डिफेंस इज नाटोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। क्या वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है? तो चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों, नाटो का फंडामेंटल गोल क्या है? वो ये है कि टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर। जी हाँ, उसके जितने भी 31 मेंबर्स हैं उनकी फ्रीडम को, उसकी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना थ्रू पॉलिटिकल मिलिट्रिकल मीन्स। जी हाँ, मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन्स से उसके सिक्योरिटी और उसके फ्रीडम को सेफगार्ड करना। इट्स मेन टास्क आर टू इंश्योर कलेक्टिव डिफेंस, crisis management and corporative security together with other organization and state। जी हाँ, जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी भी अदर स्टेट है उनके साथ जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनका डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटी, इन सब को लेके एक ऐसे टास्क को अरेंज करें ताकि उनकी सिक्योरिटी और फ्रीडम के ऊपर कोई आंच न आए। ये एक फंडामेंटल गोल है नाटो का, राइट। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या रशिया के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब ये इनकी अलायंसेस हो रही थी फिनलैंड की, तो वहां पे रशिया भी प्रेजेंट था। तो देखिए, रशियाज नाटो फ्रंटवेयर डबल इन लेंथ। अब देखिए क्या होता है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर वो कहते हैं कि बाय ज्वाइनिंग द अलायंस फिनलैंड हैज लॉस्ट इट्स सेल्फ आइडेंटिटी एंड एनी इंडिपेंडेंस। जी हाँ, रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि फिनलैंड ने जैसे ही हाथ मिलाया उन्होंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दिया है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को लॉस्ट किया है। ऐसा कहना है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का। तो वो तो पता चल जाएगा समय के साथ, लेकिन अब ऐसा कहना है। लेकिन इसी के साथ साथ यूके वांट सूडान टू ज्वाइन नेक्स्ट। ऐसा क्यों कहा गया है वो देखिए। फिनलैंड मेंबरशिप इज नॉट कंप्लीट विदाउट सूडान मेंबरशिप, निनिस्टो सेड इन हिज स्टेटमेंट। मतलब ये प्रेसिडेंट हैं वहाँ के फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि सूडान की मेंबरशिप तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि फिनलैंड की मेंबरशिप तब तक कंप्लीट नहीं हो जब तक सूडान ना कर ले। तो सोचिए दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट हैं, राइट। अब देखिए, व्लादिमीर पुतिन वांटेड टू स्लैम नाटोस डोर शट, ऐसा कहा गया है स्टोल्टनबर्ग ने। ठीक है, ये यूएस सिक्योरिटी के जनरल हैं। उन्होंने कहा टुडे वी शो द वर्ल्ड दैट ही फेल्ड, दैट एग्रेशन एंड
इंटिमिडेशन डू नॉट वर्क। वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप एग्रेशन होते हैं और इंटिमिडेशन करते हैं तो वो काम नहीं करता। आज आपके लिए वांटेड टू स्लैम नाटोज डोर शट। आज आपके लिए नाटो का दरवाजा बंद होता है। ऐसा कहना कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं स्टोलन स्टर्नबर्ग कह रहे हैं, जो कि यूएन सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं जब उन्होंने एसेशन पेपर में एक दूसरे को ट्रांसफर किया है फिनलैंड के और ये यूएन सिक्योरिटी के, तो ये काम हुआ है। तो यहां तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि नाटो में अगर फिनलैंड ज्वाइन हुआ तो रशिया के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट आ रहा होगा और फिनलैंड और स्वीडन को कितना अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लेता हूं आज अलविदा और मिलते हैं एक ऐसे ही खास वीडियो से जो कि आपको करंट अफेयर प्लस साथ ही साथ आपकी जनरल नॉलेज को भी इंक्रीज करता हो। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को भी शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने आप कलीग्स को ये बताइएगा कि हाँ दिवाकर सर ऐसे ही फुल डिटेल वीडियोस लेके आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।